स्टडी विद आशु सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम सभी विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं, जिसको हम बताएंगे। एक भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। आज का टॉपिक है हमारा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम सभी विद्यार्थियों को बताएंगे और बताएंगे कि इससे क्या किन किन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का। ये हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी होती हैं, यूजीसी नेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी यूपीपीएससी की परीक्षा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये मेरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाएं एवं स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट हो, यूपी हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, है ना, बिहार हो, सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पहले मैं ग्राफ के द्वारा आप सभी को समझाता हूं, फिर उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक त्रिभुज आकार में, जैसे यानी हम किसी तरबूज को काटते हैं तो एक उसमें लेयर निकालते हैं, तो उसी के अनुसार हम आप सभी को बताएंगे। यार एक मिनट, डस्टर क्या होगा? ये हम 3D मैप के द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को समझाते हैं और इसके बारे में बताएंगे, है ना, 3D मैप के थ्रू। पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे यानी ये तो महाद्वीपीय भाग है हमारा, महाद्वीपीय भाग है, और ये वाला है महासागरीय भाग। महाद्वीप, हमारी पृथ्वी को 2 ही भागों में बांटा गया है ना, महाद्वीप और महासागर। तो ये महाद्वीपीय क्रस्ट है और ये महाद्वीपीय भाग, ये महाद्वीपीय क्रस्ट है और ये महासागरीय क्रस्ट है ना। ये सबसे पहली उछली हमारी पहली प्रथम परत है, वो इसको क्रस्ट कहा गया है। दूसरी ये मेंटल है, क्रस्ट मेंटल, और ये कोर है।
ठीक है। क्रेस्ट की लंबाई है वो 33 किलोमीटर तक है और ये मेंटल हमारी 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और ये 6369 किलोमीटर 6369 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, हमने आपको इस ग्राफ के थ्रू दिखा तो दिया कि हाँ पृथ्वी का भाग ऐसा है, इसके भागों के बारे में बता दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये भाग की इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है। पृथ्वी के भाग में हम इतना ड्रिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना टेम्परेचर होने के कारण हम इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से किस प्रमाण के आधारों पर हमको मिलती है। हम आपको बताते हैं किन प्रभावों के आधार पर हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, जिसमें प्राकृतिक कारक हैं, सॉरी आंतरिक संरचना की पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है। हम उनके द्वारा ड्रिल करके नहीं पहुंच सकते, पृथ्वी की गहराई में इतने नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी कम है, और ऑक्सीजन लेवल की तो बात नहीं कर सकते हम, है ना। वहां पे इतना तापमान है कि यानी एक पत्थर तक गल जाता है, तो हम एक नॉर्मल इंसान है जहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहां पर हम कैसे जा सकते हैं। तो हमको कुछ प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा हमको भूगोल के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। इनको प्राकृतिक आधार पे सबसे पहले हमको जानकारी मिलती है भूकंप ज्वालामुखी के द्वारा। नंबर 1 ज्वालामुखी, नंबर 2 भूकंप, नंबर 3 में एक मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा किसी को भी मान लेते हैं, डेस और भी एक्स्ट्रा हैं। तो इन दो आधारों पे हमको प्राकृतिक जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हमको प्राकृतिक स्रोतों से भूकंप और ज्वालामुखी से ही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इन्हीं को ये क्रस्ट मेंटल, अब मैं इन 3 भागों को बांटा गया है, लेकिन इनके 2 उपभाग भी हैं। मैं आपको बताऊं, इनके 2 उपभागों में बांटा गया है। पृथ्वी को पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया तथा उनके
दो दो उप भागों में पृथ्वी के भागों को 3 भागों में बांटा गया है, उनके 2 भागों में बांटा गया है। जैसे सी को यदि हम बांट देते हैं तो इसको कहते हैं ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। इसको 2 भागों में बांटते हैं। इसको डाल देते हैं, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट। ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी कोर और ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल और ऊपरी कोर, निचली कोर। ठीक है, ये एक ठोस अवस्था में है। ये ठोस अवस्था में है और ये द्रव्य अवस्था में थोड़ा गाढ़ापन है, यानी इसको एक लिक्विड फॉर्म में कह सकते हैं, द्रव्य तरल अवस्था कह सकते हैं। तरल अवस्था में, और ये द्रव्य अवस्था में यहां पर। और इसमें सबसे पहले इसके बारे में, ये ठोस अवस्था में है जो ऊपरी क्रस्ट और है ना, यहीं से ज्वालामुखी ऊपरी निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल से ही ज्वालामुखी भूकंप की उत्पत्ति होती है। यदि बताया जाए तो यहीं से भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है अधिकतर। वैसे तो इसी ऊपरी क्रस्ट से भूकंप और ज्वालामुखी फूटते हैं ज्यादातर, अधिकतर। यदि इसी बात की जाए तो इसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम की है सीमा। मैग्नीशियम प्लस सिलिका। मैग्नीशियम प्लस सिलिका की इसमें मात्रा है यदि कोर की बात की जाए तो कोर में निकेल प्लस फेरिस, निकेल प्लस फेरिस की मात्रा है, क्योंकि ऊपरी क्रस्ट में सिलिका प्लस एल्युमिनियम की मात्रा है, मेंटल में मैग्नीज जो कि तरला अवस्था में है मैग्नीशियम प्लस सिलिका की है, और कोर में निकेल प्लस फेरिस की मात्रा है। इसको सियाल सीमा नेप कहा जाता है।
हमने विद्वानों ने बताया है। और ठोस अवस्था में ये ऊपरी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट तरल अवस्था में है, और ये द्रव्य अवस्था में है, नीचे वाली क्रस्ट। और भी भूकंप वैज्ञानिकों ने अलग अलग मतों के आधार पे भी इसकी गहराई को बताया है। आप लोग कंफ्यूजिंग में मत रहिएगा, लेकिन यही संक्षिप्त उदाहरण है और मैंने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया है। आप लोग कंफ्यूजिंग में मत रहिए, किसी की बुक में कुछ दिया है, किसी की बुक में कुछ और भी दिया है ना। मेरी समझ से यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यही से क्वेश्चन बनता है कि भूकंप ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहां से होती, तो ऊपरी मेंटल से होती है। ठीक है, क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक, मेंटल में मैग्नीशियम प्लस सिलिका की अवस्था होती है। और ये किस अवस्था में है, तरलावस्था में है। कोर में निकेल प्लस फेरिस की मात्रा पाई जाती है। और ये द्रव्य अवस्था में इसकी पूरी पृथ्वी की गहराई अनुमानित की गई है लगभग 6369 किलोमीटर, है ना, इतनी दी गई है। मैंने इससे संबंधित संक्षिप्त जानकारी आप सभी को दे दी है ना। यदि इस सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या आती है या इससे कोई भी हमारा कंटेंट छूटा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आगे की वीडियो में उसको वर्णित करने की कोशिश करूंगा। हमारे काफी साथियों का हम धन्यवाद करते हैं जो प्रीवियस हमारी पहले की वीडियो में उन्होंने कमेंट करके हमको कुछ चीजें बताई कि ये गलत कंटेंट है या सही कंटेंट है, हमको मोटिवेट किया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद आशु सिंह पर आने के लिए। हमने आपको संक्षिप्त बता दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दी है। धन्यवाद हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए।